नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रदीप सैन। स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार हिंदी प्रदीप सैन में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बहुत ही चर्चित आगामी भर्ती सुपर टेट की भर्ती 125 जो नगरीय क्षेत्र के लिए अभी सुगबुगाहट चल रही है कि 11,508 पद लगभग सृजित किए गए हैं। और उसी के तहत जो अभी आप सोशल मीडिया पर कई प्रकार के आप सूचनाएं भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो उसमें एक बड़ा बदलाव अभी देखने को मिला है। बेसिक शिक्षा विभाग भर्ती में एक न्यूज़पेपर के माध्यम से कई दिखाया जा रहा है कि बड़ा बदलाव होने वाला है कि अब ये जो पुराना पैटर्न था वो अब पुराना पैटर्न नहीं रहेगा। जैसे पिछली जो भर्ती हुई थी 69,000 की जो भर्ती हुई थी शिक्षक भर्ती, उसमें जो सिलेबस था वो 150 का सिलेबस था, यानी 150 अंक और 150 ही क्वेश्चन थे उसमें। तो वो सिलेबस अभी लगातार न्यूज़ चैनल के माध्यम से या जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं कि अब बदलाव आयोग जो है, पहले पीएनपी कराता था, अब ये शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है ये बन गया है। पहले पीएनपी कराता था, तो अब ये चयन जो होगा वो इसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बदलाव में क्या है, अभी ये इसकी पुष्टि नहीं है कि ये बदलाव हो चुका है या होने वाला है, अभी इसको हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन सुनने में जो आ रहा है वो हम बेहद जानकारी उसकी रखनी भी चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे रणनीति बनानी है। तो आइए देखते हैं पूरा क्या है बदलाव, क्या होने वाला है। पहले जो बदलाव था वो होना था आपका जो भर्तियां हुई हैं उनमें देखा जाए तो ये पहली जो भर्ती हुई थी 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई थी उसमें जो पैटर्न था वो चेंज था। इस बार पैटर्न में इन्होंने क्या किया, उसमें पहले गुणांक भी लिए जाते थे, शैक्षिक गुणांक भी लिए जाते थे। अब शैक्षिक गुणांक बिल्कुल ख़त्म हो गए, एकेडमिक बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और अब जो रहेगा वो शैक्षिक गुणांक खत्म हो गए। एक सीधी सी भर्ती है ये वाली जो आ रही है, इसमें सीधा सीधा जो अच्छा करेगा इसमें उसी को नौकरी मिलने वाली है। तो ये बदलाव होने जा रहा है। अभी इसकी पुष्टि नहीं है, मैं फिर एक बार बता दूं, लेकिन फिर भी जो सुनने में आ रहा है वो ये है और इसको हम लोग अभी एक एक करके समझेंगे। और ये जो जहाँ से ये सोर्स है, जहाँ पे ये आ रहा है, उसको हम लोग एक बार निगाह डाल लें, उस पर हम थोड़ा सा उसको भी देख लें कि ये सूचनाएं आ कहाँ से रही हैं, तो हम लोग उस चीज़ को भी थोड़ा सा देखते चलेंगे। तो देखो यहाँ पर ये एक न्यूज़पेपर है, उसमें जागरण का न्यूज़पेपर है और उसमें लिखा है बेसिक शिक्षा भर्ती में शैक्षिक मेरिट खत्म, देनी होगी अब परीक्षा। तो देनी होगी परीक्षा का मतलब क्या है कि अब शैक्षिक गुणांक जो था पिछली भर्तियों में जो हुआ था अब वो नहीं लागू होगा। यानी अब जो है 120 प्रश्न आपको देखने को इसमें मिलने वाले हैं। 120 प्रश्न का, बेटा मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं तो जो स्पष्ट आपको दिख जाए। ये हाँ, ये अब आप देख पा रहे होंगे इसे, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए। तो इसमें क्या है, 120 अंक का आप जो भी बता रहे हैं कि इस तरीके से 120 अंक का निर्धारण है। 120 प्रश्नों की जो प्रश्न पत्र होगा वो 120 का होगा, जो एक 360 अंकों को लेकर आएगा, यानी 360 अंक की परीक्षा होगी। इस पर चयन होगा, यानी एक प्रश्न अगर देखा जाए तो 3 अंक का होगा, ठीक है, तभी तो 360 अंक बन सकते हैं। दूसरा क्या लिखा है, नई शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है शिक्षा आयोग, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। बहुत इसमें चौंकाने वाली बात है, नेगेटिव मार्किंग भी हमें इसमें देखने को इस बार मिलेगी। और सुनने में आ रहा है कि जो नेगेटिव मार्किंग होगी बेटा वो 1/3 की होगी, यानी अगर आपके 3 प्रश्न गलत होते हैं तो आपका एक प्रश्न, एक अंक उसमें आपका एक प्रश्न जो है वो कटेगा। तो ये भी बहुत चौंकाने वाली बात है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगर ऐसा होता है तो पद कितने हैं, पद हैं 11,508 पद हैं रिक्त होने की, ये ऑफलाइन जानकारी मिली है, ठीक है, नगरीय क्षेत्र के लिए है। बाकी का आगे जो भी होगा अभी क्लियर नहीं है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक भर्तियों की पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा ने, देखो उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के द्वारा इस बार भर्ती ये वाली आएगी। इसके लिए परीक्षा पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, इसे जल्द ही वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। आयोग ने चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है, यानी अब शैक्षिक मेरिट जो है वो खत्म कर दी गई है, ऐसा बता रहे हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर
कैंडिडेट का चयन होगा। 120 अंक की बेटा परीक्षा होगी, वो प्रश्न की परीक्षा होगी। जो क्राइटेरिया है इसका उन्होंने निर्धारण किया है, ऐसा लिखा है कि 90 प्रश्न पाठ्यक्रम के होंगे और जबकि 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान यानी जीएस के प्रश्न मिलने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चयन के लिए श्रेष्ठता सूची 360 अंकों के लिखित परीक्षा के आधार पर आपका चयन सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये सारा अभी सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, कई पेपर्स में आया है। तो इसको अभी स्पष्ट नहीं कह सकते हैं कि आयोग ने इस पर मोहर लगाई है, क्योंकि अभी आयोग की तरफ से कोई भी ऐसा इसमें सूचना नहीं मिली है। फिर भी आने वाले समय में देखते हैं होता क्या है। तो ये अगर ये रहेगी व्यवस्था तो क्या रहने वाला है, तो इसको भी थोड़ा सा हम आपको समझा दें यहाँ कि अगर ऐसी व्यवस्था रहती है तो किस तरीके का आपको बदलाव देखने को मिलेगा। तो बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती का बड़ा बदलाव ये आप देख रहे हैं। विभाग में नया सिलेबस आने वाला है। शैक्षिक मेरिट बिल्कुल बेटा समाप्त हो चुकी है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये इस वाली परीक्षा में शैक्षणिक गुणांक नहीं जोड़े जाएंगे। ओपन भर्ती है एकदम, जो भी अच्छा करेगा उसी को नौकरी मिलेगी। दूसरी बात क्या, परीक्षा पैटर्न में 120 प्रश्नों की परीक्षा होगी। 120 का मतलब है एक प्रश्न जो है वो 3 अंक का होगा। जब 3 अंक का होगा बच्चा तो यहाँ पर 120 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 360 अंक आपको इस परीक्षा में देखने को मिलेंगे। 360 में से कितने आप ला पाते हैं वो तो आपकी तैयारी बताएगी। दूसरी बात क्या है कि इसमें 90 प्रश्न जो हैं वो आपके पाठ्यक्रम के होंगे और 30 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान यानी जीएस के होंगे। ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अभी स्पष्ट नहीं कह सकते, फिर भी ये जो चल रहा है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। प्रत्येक प्रश्न बेटा 3 अंक का होगा और गलत उत्तर पर बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गलत उत्तर अगर आप देते हैं तो यहाँ पर आपको 1/3 यानी आप अगर 3 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक सही प्रश्न एग्जाम में चला जाएगा। तो ये भी बड़ा समस्या है, रिस्की है। तो इसलिए अगर ये व्यवस्था बनती है तो विद्यार्थियों के लिए बड़ी चौंकाने वाली बात है, तो इस पर ध्यान देना है। बाकी का भी जब क्लैरिटी और आ जाएगी तो मैं फिर से आपको उसके बारे में भी क्लियर करा दूंगा। तो इतना अभी ध्यान रखना है। और नई चयन प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। ये और ठीक भी है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो लिखित परीक्षा होनी चाहिए। मेरा तो अपना मानना है कि इसमें ऐसे कैंडिडेट हैं जो पूर्व में तैयारी उनकी ठीक नहीं थी लेकिन उन्होंने बेटर कर लिया। तो ठीक है, भर्ती का जो भी होगा दिशा निर्देश गवर्नमेंट का है तो उसके तहत भर्ती होगी। तो और बाकी का चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को इसी जानकारी के लिए, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और त्वरित रूप से इसी चैनल पर मैं अभ्यास भी करा रहा हूँ एमसीक्यू के माध्यम से प्रत्येक टॉपिक का, तो उनको भी आप लोग देखते रहिए और लोगों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।